प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद कि वे भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्होंने बीट कर दिया है प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसके लिए पूरी बीजेपी फूल ही नहीं समा रही है। एक एक करके एक एक नेता, विधायक, सांसद सभी मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए शुभ आशीर्वाद मांग रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। अपने नेता के लिए क्या कुछ नहीं करती जनता, लेकिन खुद को नेहरू के बराबर या उनसे बड़ा दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए आज नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बड़े नेता साबित हो गए। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि नेहरू जी में और मोदी जी में क्या बेसिक अंतर है। केवल फैक्ट बताऊंगा और कोई कुछ नहीं, कि नेहरू जी ने क्या बनाया और मोदी जी ने क्या बनाया। अब मेरा मतलब है पूरे देश का क्या बनाया। चलिए एक एक करके उन तमाम रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी का कंपैरिजन आखिर किया क्यों जा रहा है। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा हंसी को संभाल के रखिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से शुरुआत करते हैं। पवन खेड़ा ने एक ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट फॉन्ट से कुछ लिखा है, जरा सुन लीजिए। इसमें हमारी कोई लेना देना नहीं है, पवन खेड़ा जी को पकड़िएगा। आफ्टर बीटिंग नेहरूज रिकॉर्ड ऑफ बीइंग इन ऑफिस, वी आर वेटिंग फॉर मोदी टू बीट नेहरूज रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग डेज इन जेल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री नेहरू जी का प्रधानमंत्रित्व काल का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन नेहरू जी ने जितना समय जेल में बिताया, अब इंतजार है कि वो रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे। केवल हिंदी तर्जुमा है। बाय द वे, नेहरू जी ने देश की आजादी के लिए 1 दशक से ज्यादा का समय जेल में बिताया था, अंग्रेजों की जेल में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उस एक आदमी से डरते थे जो कि इस देश में गांधी के रास्ते से आजादी लाने के लिए लड़ रहा था और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था। कांग्रेस को आप चाहे जितनी गाली दीजिए, आजादी के बाद चाहे जितना भी बुरा अच्छा जो कुछ उनमें उन्होंने किया हो, लेकिन आजादी का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। इस बात से आप डिनाय तो नहीं कर सकते। अगर आप डिनाय करते हैं तो भैया एंजॉय योर डिलुलु लैंड। पवन खेड़ा ने यह ट्वीट किया है। इसके आगे जवाहर सरकार ने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज अलग है। एक मीम के नजरिए में ट्वीट किया गया है। एक तस्वीर है जिसमें नेहरू जी और मोदी जी आमने सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहरू जी पर उनकी तमाम उपलब्धियां लिखी हुई हैं। नेहरू जी ने क्या क्या बनाया वो तमाम चीजें बताई हुई हैं। नेहरू जी ने एनआईटी बनाई, नेहरू जी ने आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, एम्स बनाया, इसरो बनाया, डीआरडीओ बनाया, ओएनजीसी बनाया, बीएचईएल बनाया, एचएएल बनाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया और सीएसआईआर बनाया, एनआईडी बनाया। लेकिन मोदी जी ने क्या बनाया? मंदिर बनाया। मंदिर, देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, मंदिर बनाया। चलिए नेहरू जी ने अगर सब कुछ बना ही दिया है तो मोदी जी के हिस्से भी तो कुछ आना चाहिए। नेहरू जी ने तो सब बना दिए थे, सारे इंस्टीट्यूशन बना दिए, सारे रिसर्च सेंटर बना दिए, बड़े कॉलेज अस्पताल सब बना दिए। जो बचा है मोदी जी को बनाने दीजिए, क्या बुराई है? अगर मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर से भी तो चंदा आएगा। चंदा चुरा माफ कीजिएगा, इधर नहीं जाना चाहता था पर मजबूरी है, जबान फिसल जाती है। लेकिन यह बात साफ तौर पर समझ में आती है कि नेहरू जी ने वो तमाम इंस्टीट्यूट्स बनाए जो कि आज भारत की नींव है। एचएएल भारत की सबसे बड़ी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि दुनिया का एक ऐसा यूनिक न्यूक्लियर रिएक्टर बना चुकी है जो दुनिया में केवल 2 देशों के पास है, रशिया के पास और भारत के पास, जो कि सेल्फ सस्टेन्ड है। सेल्फ सस्टेन होने के सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, वो भी नेहरू जी ने ही बनाया। इसरो, मंगलयान, चंद्रयान 2, 3 इसरो ने बनाया। और इसरो को किसने बनाया? नेहरू जी के परम मित्र विक्रम साराभाई ने बनाया। जिस वक्त भारत में कोई सुई तक नहीं बनती थी, उस वक्त हम आईआईटी, आईआईएम, भाखड़ा नागल डैम इस तरीके के सपने देख रहे थे, इसरो, एचएएल के सपने देख रहे थे। और आज हमारे सपने क्या हैं? कि एक मंदिर और बन जाए। बनवाइए, लोगों की आस्था को जोड़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मंदिर जाते हैं, उन मंदिर जाने वालों के बच्चों के लिए कुछ यूनिवर्सिटी भी बनवा दीजिए भैया। लेकिन शायद आपको बात समझ में आए, बोलना हमारा धर्म था।
इसके अलावा और भी कई रिएक्शंस हैं जो कि आपको दिखाता हूं। फिर वही लिस्ट एक और व्यक्ति ने शेयर की है। यहां पर IIT, IIM, एम्स, UGC, नीट, CSIR और तमाम तरीके की कंपनियां हैं। इसमें LIC भी है, IOCL भी है, HPCL, BPCL। भाई साहब हम तो थक जाएंगे, इतनी कंपनियों की लिस्ट है। और मोदी जी ने मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भाई साहब मेरा तो दिल भर आता है जब ये कंपैरिजन देखता हूं। भला नेहरू जी ने अगर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है किया होता तो भारत एक विश्व गुरु ऑलरेडी बन गया होता। आज हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। और हो सकता है मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हम विश्व गुरु बन भी जाएं। लेकिन भाई साहब ये मरा अमेरिका ये युद्ध खत्म नहीं कर रहा है। ये युद्ध खत्म करे तो हम विश्व गुरु बने। लेकिन आगे और रिएक्शंस है। इसी तरीके के रिएक्शन आपको पूरे सोशल मीडिया पर भरे हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक रिएक्शन और आपको दिखाई देगा उन भक्तों का जो कि चरण वंदना में लगे हुए हैं। आज भी जब दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस, तमाम तरीके की चीजें हैं, भारत से इन्वेस्टमेंट गायब हो रहा है, तब भी चरण वंदना। पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। तथ्य: प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना बेमानी है। नेहरू जी के सामने ना तो विरोध था, ना विपक्ष था, ना जनता की आकांक्षाएं थी, ना ही विदेशी साजिशें थी, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस भी उनके ही पक्ष में थी। और मोदी के लिए सारी चुनौतियां थीं और हैं। मोदी जी की उपलब्धि बहुत बड़ी है। भाई साहब अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता तो मैं तो गदगद होता, इनको गले लगा लेता, जप्फी पा लेता। भाई साहब कितना मीठा बोलते हैं आप। नेहरू जी के सामने देश की आकांक्षाएं नहीं थी। नेहरू जी के सामने उस देश की आकांक्षाएं थी जो एक बर्बाद देश था, जिसे सपना दिखाया था नेहरू जी ने कि आगे चल करके हम एक ऐसा देश बनेंगे जो कि असल में सोने की चिड़िया होगा। इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, ना कि वो चीजें बनाई जो आज नरेंद्र मोदी जी देश का बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।